गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं, जिसके प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्नों का हल हम पिछले 4 वीडियोज में कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से लेकर 34 तक का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग से संबंधित प्रगुणों पर आधारित है। प्रश्न कह रहा है पी क्यू आर यदि परिमेय संख्याएं हैं तो दिए गए संबंधों को सुमेलित कीजिए। अब फर्स्ट है P प्लस क्यू बराबर Q प्लस P। यहाँ पे परिमेय संख्याओं का पहले जो योग किया गया है बाद में क्रम बदल कर योग किया गया है, तो इसका नाम यह है कि योग पर क्रम विनिमय नियम इसको कहते हैं। तो इसी से सुमेलित कर दिया, योग पर क्रम विनिमय नियम। अब सेकेंड में हम देख रहे हैं P गुणा Q बराबर Q गुणा P। ये गुणा पर क्रम विनिमय नियम हो गया, तो इसको हम मैच करेंगे गुणा पर क्रम विनिमय नियम। अब थर्ड देखते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर P प्लस Q प्लस R। यहाँ पर पहले इन दो संख्याओं को जोड़ लिया गया है, बाद में उस योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ा गया है, और इधर लास्ट वाली दो संख्याओं को जोड़ करके फिर पहले वाली जोड़ा गया है। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आता है, तो ये साहचर्य प्रगुण है। अब यहाँ योग हो रहा है, इसलिए ये योग पर साहचर्य प्रगुण है, इससे मैच कर दिया इसको। अगला वैसे ही प्रश्न है पर ये गुणा पर है साहचर्य प्रगुण, तो यहाँ पर इसको मैच करेंगे गुणा पर साहचर्य प्रगुण। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, इसको काट के लिखना पड़ा है, तो ये लिख दिया है। फिर फिफ्थ है P प्लस क्यू बराबर 0 प्लस P फिर बराबर P। ये है योज्य तत्समक नियम, यानी शून्य का योग करने पर वही आंसर आता है जो संख्या थी पहले से। अगला है P गुणा 1 बराबर 1 गुणा P बराबर P। ये गुणा का तत्समक हो गया, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है जिससे हम गुणा किए होते हैं। अगला पार्ट है P गुणा 0 बराबर 0 गुणा P बराबर 0। ये गुणा पर शून्य प्रगुण है, यानी किसी संख्या को अगर शून्य से गुणा करते हैं तो चाहे हम संख्या को शून्य से गुणा करें या शून्य को संख्या से गुणा करें, दोनों कंडीशन में शून्य आ जाता है। अगला है P गुणा Q प्लस R बराबर P गुणा Q प्लस P गुणा R। ये है गुणा का योग पर वितरण। ये गुणा हो रहा ना, योग है यहाँ पर, तो गुणा का योग पर वितरण प्रगुण है, इसको इसी से मैच कर देते हैं। फिर ये है अगला P भाग Q प्लस R बराबर P भाग Q प्लस P भाग R। अब ये भाग का योग पर वितरण हो रहा है यहाँ पे, तो इसको मैच कर देंगे भाग का योग पर वितरण प्रगुण। अब उसके आगे है P गुणा 1 बटा P बराबर 1 बटा P गुणा P। अब दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है। ये है गुणा पर प्रतिलोम। प्रतिलोम माने उल्टा, यानी P की प्रतिलोम संख्या 1 बटा P होगी और 1 बटा P की प्रतिलोम P होगी, और जब प्रतिलोम संख्या से गुणा करते हैं ना तो आंसर 1 आ जाता है। ये है गुणा पर प्रतिलोम, तो इसी से मैच कर दिया। सबसे लास्ट है P प्लस माइनस P बराबर 0 बराबर माइनस P प्लस P। ये है योज्य प्रतिलोम, यानी उसकी उल्टी संख्या। P का योज्य प्रतिलोम माइनस P है, और उसको जब जोड़ेंगे, यानी योज्य प्रतिलोम को जब किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वो शून्य आ जाएगा, तो इसको मैच कर दिया योज्य प्रतिलोम से। 32वां प्रश्न है यदि P बराबर माइनस 3 बटा 7, Q बराबर 2 बटा 3 तथा R बराबर माइनस 8 बटा 11, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। नियम का नाम लिखिए। तो पहला है P प्लस Q प्लस R बराबर P प्लस Q प्लस R। ये है योग पर साहचर्य प्रगुण। अब यहाँ पर P, Q और R के मान रख के हम सत्यापित करेंगे, यानी पहले बायां पक्ष हमल करेंगे फिर दायां पक्ष, और दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर P की वैल्यू रख लिया माइनस 3 बटा 7, Q है 2 बटा 3 और R है माइनस 8 बटा 11। अब ब्रैकेट के अंदर वाला हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, तो 11 और 3 का लासा हो जाएगा 33। अब यहाँ 3 है तो इसके अंश को करेंगे 11 से गुणा, 11 गुणा 2, और इसके अंश को करेंगे 3 से गुणा, क्योंकि 11 3 33 3 बार पहाड़ा जा रहा है इसलिए। अब अंदर वाला हर करेंगे तो 11 दूनी 22 ये है, ये 8 3 24 है, 24 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 24 से 22 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 बटा 33। अब इसको हल करेंगे माइनस 3 बटा 7 के साथ,
तो अब 7 और 33 का लासा निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ डायरेक्ट ना गुणा करके ऐसे ही लिखे दे रहे हैं 7 गुणा 33, सोल्यूशन में सुविधा रहेगी। अब यहाँ क्या है, 7 है 33 नहीं है, तो 33 से इसको गुणा कर देंगे -3 को, प्लस माइनस दोनों साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर 2 को किससे गुणा कर देंगे, इस 7 से, क्योंकि इसका हर 33 ऑलरेडी है, 7 से गुणा कर देंगे। अब 33 को 3 से गुणा कर देंगे तो माइनस का ये 99 आ गया और ये 7 दूनी 14 आ गया माइनस का। अब दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का लगेगा। तो 99 और 14 का योग आ गया 113 माइनस का और बटा 231। ये हमारा पहला लेफ्ट साइड का आ गया। अब हम राइट साइड का कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। राइट साइड में क्या है, हमें p प्लस क्यू का योग पहले कर लेना है, जो इनका योग फल आएगा उसमें r को जोड़ेंगे। तो अब 7 और 3 का लासा हो जाएगा 21, यहाँ आ गया। अब यहाँ 7 है ही है, 7 3 21, तो 3 से इस -3 का गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब 3 7 21 होता है ना, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे। लास्ट वाला ऐसे ही प्लस माइनस दोनों है तो माइनस साइन लगा के 8/11 लिख देंगे। अगली लाइन में अब हम देख रहे हैं 7 दूनी 14 होता है और 3 3 9। अब ये माइनस है तो 14 में से 9 निकल गया तो 5 आ गया, 5/21 माइनस 8/11 आ गया। अब 11 और 21 का लासा ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, बाद में गुणा कर लेंगे। 21 गुणा 11, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं 21 है इसका हर, तो 21 छोड़ देंगे, 11 से इसको गुणा कर देंगे, -8। अब 8 को गुणा करेंगे इसके हर से 21 से। अगली लाइन में हम गुणा करके लिख देंगे 11 × 5 = 55 और 21 का 8 से गुणा किया तो माइनस का 168 आ गया। नीचे 21 गुणा 11 किया तो 231 आ गया। अब 168 बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 168 से 55 निकाल देंगे तो आ गया -113/221। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रूव हो गया कि P प्लस Q प्लस R बराबर P प्लस Q प्लस R। सेकेंड पार्ट में P गुणा Q बराबर Q गुणा P के हमें दिखाना है। ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तो पहले हम P गुणा Q करते हैं, P और Q की वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ कोई किसी से अगर कट रहा है तो काट देते हैं, यानी इस 3 को हम इस 3 से काट देते हैं। माइनस का 2 ऊपर बचा, 7 नीचे, -2/7 आ गया। अब दूसरी साइड में हम क्या करते हैं, पहले Q को रखते हैं फिर P को रखते हैं। अब यहाँ पर भी 3 ही 3 को काटेगा, माइनस का 2 ऊपर बचेगा और 7 नीचे। तो हम देख रहे हैं P गुणा Q बराबर Q गुणा P, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण प्रूफ हो गया। थर्ड है P गुणा Q प्लस R बराबर P गुणा Q प्लस P गुणा R। यह है गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। अब हम लेफ्ट साइड वाला पहले करते हैं, P गुणा Q प्लस R। P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -3/7 गुणा 2/3 और R की वैल्यू -8/11। अब इन दोनों को हम पहले सरल करेंगे तो 3 और 11 का लासा 33 आ गया। इधर 11 2 को गुणा कर देगा, माइनस प्लस है तो माइनस लगाएंगे और 8 गुणा 3 हो जाएगा। अब अगली लाइन में 8 3 24, ये माइनस का है, इससे निकल गया 22 तो बच गया -2/33 और इधर -3/7 है। अब यहाँ सरल करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ 3 11 हम 33, यहाँ 11 लिख दिया। तो अब माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया तो अंश में बचा 2 और नीचे 7 गुणा 11 तो 77 आ गया, 2/77। अब हम करेंगे दाहिना पक्ष, P गुणा Q प्लस P गुणा R। अब P और Q की वैल्यू ये रख दिया -3/7 गुणा 2/3 प्लस अब P गुणा R यहाँ रख दिया वैल्यू। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है तो -3 है यहाँ पे, 3 को काट देगा, माइनस बना रहेगा तो -2/7 इधर का ये हो गया। अब इस साइड का करेंगे तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, बीच में प्लस लगा देंगे। अब यहाँ कोई किसी से कट नहीं रहा है तो 8 3 24 और नीचे 11 7 77 हो जाएगा। अब हम 77 और 7 का लासा निकालेंगे तो 77 और 7 का लासा हो जाएगा 77। अब 7 का पहाड़ा 77 में 11 बार जाएगा, इसलिए -2 को 11 से गुणा कर देंगे। यहाँ तो 77 है ही है, इसलिए 24 को ऐसे ही लिख लेना है। अब ये 24 है और ये 11 दूनी 22, 24 से 22 निकला तो बच गया 2/77। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड में 2/77 आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि गुणा का योग पर वितरण प्रगुण जो है ये प्रूफ हो गया, दोनों साइड बराबर आ गई, यानी P गुणा Q प्लस R बराबर P गुणा Q प्लस P गुणा R। फोर्थ है
P प्लस क्यू भाग R बराबर P भाग R प्लस Q भाग R। ये है भाग का योग पर वितरण प्रगुण। अब इसमें भी हम पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड करेंगे और दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो P प्लस क्यू भाग R को हम कर रहे हैं, यहाँ पर P प्लस क्यू की वैल्यू रख दिया, भाग R की वैल्यू रख दिया यहाँ पर। तो पहले ये ब्रैकेट वाला हल करेंगे, 7 तियां 21 लासा हो गया। अब इस 3 ने इसको गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया -3 गुणा 3 और 7 ने 2 को गुणा कर दिया तो 2 गुणा 7 यहाँ हो गया। यहाँ भाग है, भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे और बाद की संख्या पलट देंगे तो ये हो गया 11 बटा -8। अब अंदर का सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तियां 9 हो गया, 7 दूनी 14, 14 में से 9 निकल जाएंगे तो बचेगा 5, 5 बटा 21 गुणा 11 बटा -8। अब एक माइनस है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं तो हम इसको शुरू में ही लगाए ले रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है तो 11 पचे 55 ऊपर का गुणा हो गया, 8 से 21 को गुणा कर दिया तो आ गया 168। तो इसका आंसर आ गया -55 बटा 168। अब राइट साइड में हम क्या करेंगे, पहले P भाग R करेंगे प्लस Q भाग R करेंगे। यहाँ P लिखा, भाग का निशान लगाया, R की वैल्यू रखी -8 बटा 11 प्लस Q की वैल्यू भाग का निशान -8 बटा 11। यहाँ क्या होगा -3 बटा 7, भाग का निशान बदल जाएगा गुणा में और ये संख्या बाद वाली पलट जाएगी। यही चीज आगे भी होगी, 2 बटा 3 ये गुणा का निशान, ये वाली संख्या पलट गई। अब हम इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कोई किसी से कट नहीं रहा तो 11 तियां 33 हो गया, माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया, नीचे आ गया 7 8 56। इधर भी वही चीज है, कट नहीं रहा तो सीधा गुणा कर लेंगे, 11 दूनी 22 और नीचे का 8 तियां 24, -1 है तो उसको बीच में लगा लिया। अब आगे क्या करते हैं, हम दोनों का लासा ले लेते हैं 56 और 24 का। तो 56 और 24 का लासा जो है वो आ गया 168। अब यहाँ पर इसके हम इस तरह से गुणनखंड कर लें चाहे सुविधा के लिए या डायरेक्ट हम भाग दे के देखें। तो जब हम 56 से भाग दे रहे हैं 168 को तो 3 बार जा रहा है, उसी 3 से 33 को गुणा कर देंगे। ऐसे 24 से जब भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, इसलिए -22 को 7 से गुणा करेंगे। अब 33 तियां 99 होता है और 22 को 7 से गुणा कर लेंगे, जो आ रहा गुणनफल इससे ये 99 माइनस करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, घटाने पे आ गया -55 बटा 168। तो हमने क्या देखा, दोनों साइड बराबर आ गई, यानी भाग का योग पर वितरण जो है ये प्रगुण हमने सिद्ध कर लिया है। प्रश्न संख्या 33 में दी गई परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर परिमेय संख्या दी है, अब यहाँ पे हमें प्रोसेस करनी है, प्रक्रिया करनी है, यानी 9 से भाग देना है 7 को। तो यहाँ पर देखिए 9 से 7 को भाग दिया गया, भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने के बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 9 सते 63 गया पहाड़ा, 70 से 63 घटाया फिर 7 आ गया। अब हर बार जब हम पहाड़ा पढ़ चुकते हैं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ भी 0 बढ़ा दिया, फिर 9 सते 63 फिर 7 बचा। हम देख रहे हैं कि ये कभी अंत नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हम लिख देंगे 0.77 लिख के फिर डॉट डॉट लगा देंगे, यानी इनफाइनाइट तक ये चलेगा। अगला है 9 बटा 11, तो हमें 11 से 9 को भाग देना है। 11 से 9 का भाग देंगे तो 9 में जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे जैसा अभी ऊपर किया था। अब 11 8 88 चला गया, बचा 2, फिर 0 लगाया, अब 11 एकम 11 जा रहा है, फिर 9 बचा, फिर 0 लगाया तो 11 8 88, अब फिर आगे यहाँ 2 ही बचेगा। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है कि 0.81 8 1 इसी क्रम में संख्याएं आती जाएंगी। तो इसका भागफल आया 0.81 8 1 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट तक ऐसे ही जाएगा ये। अब अगला पार्ट है, अगले पार्ट में हमें 4 बटा 21 को बदलना है दशमलव में। तो 21 से भाग देंगे यहाँ 4 को, तो 21 से जब 4 को भाग दे रहे हैं नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया 40 हो गया। अब 21 से कम 21 ले गए, 40 से घटाया 21 को 19 आया। अब एक बार पहाड़ा पढ़ चुके हैं हम, यहाँ फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 21 का पहाड़ा 9 बार जा रहा है, तो 21 का पहाड़ा 9 बार ले गए तो ये आ गया 189, फिर घटाया तो 1 बचा। अब 1 में 21 का पहाड़ा नहीं जा रहा, हमने 0 बढ़ाया, एक ही बार 0 बढ़ा सकते हैं। अब पहाड़ा फिर भी नहीं जा रहा है तो 0 बार पहाड़ा ले जाएंगे, तो यानी जहां 0 लिख के 0 बार पहाड़ा चला गया,
अब फिर हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो अब ये 100 हो गया। अब 21 चौक 84, 4 बार ले गए, यहाँ 84 आ गया। फिर माइनस किया तो ये आया 16। अब हम फिर 0 लगा सकते हैं। फिर ये 21 का पहाड़ा 7 बार गया तो 147 आ गया। माइनस किया तो 13 आया, फिर 0 बढ़ गया। इसमें किसी सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन संख्याएं समाप्त तो हो नहीं रही हैं, तो हम अपने हिसाब से इसका 4 अंक तक, 5 अंक तक ऐसे ही कुछ आंसर दे देंगे। तो यहाँ हम आंसर इसका दे रहे हैं 0.1904। अब चाहें तो यहाँ 7 है ना, 5 से अधिक, तो इसी को हम 5 बना के आगे के अंक छोड़ दें, तो इसका आंसर हो गया 0.19048। हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर 11/7 को दशमलव में बदलना है, तो 7 से 11 को भाग दे रहे हैं तो 1 बार जा रहा है। 7 एकम 7, माइनस किया 3 आया। अब नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, तब 0 बढ़ाएंगे, तब 7 चौक 28 आ गया। अब माइनस किया तो 2 आया, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 7 दूनी 14, फिर घटा दिया आगे तो ये 14 6, तो यहाँ जगह नहीं तो इधर लिख लिया 6। अब 6 में फिर 0 बढ़ाया, अब तो जाएगा 7 8 56, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया। अब हम देख रहे हैं 7 5 35 जा सकता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं ले जाएंगे, मैक्सिमम 3 अंक पर्याप्त रहता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 1.42। अब यहाँ 8 है और इसके आगे वाले स्थान पे 5 है, तो यहाँ 5 या 5 से अधिक होगा तो यहाँ 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 8 की जगह पे हमने 9 लिख दिया, तो 1.429 इसका आंसर हम लिख सकते हैं। 1/4 को हमें बदलना है दशमलव में। 4 से भाग देंगे 1 को, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। 4 दूनी 8, बचा 2, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा चला गया। तो 1/4 का दशमलव में मान हो गया 0.25। अगला पार्ट है 3/13। 13 से भाग देंगे 3 को, नहीं जा रहा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, तो 13 दूनी 26, घटाया तो आ गया 4, फिर 0 बढ़ाया तो 13 तियां 39, 1 बचा। अब 1 में पहाड़ा नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाया, यहाँ 10 में भी नहीं जा रहा तो 0 यहाँ लगाया, यानी 0 बार पहाड़ा ले गए और यहाँ भी 0 कर दिया, तो 100 हो गया। अब 13 7 91, 7 बार जाएगा, बहुत ज्यादा ले जाके कोई जरूरी नहीं है कि अधिक पहाड़ा ले जाए। यहाँ पे चौथे अंक पे 7 आ गया, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 0 की जगह 1 अंक बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 3 और 1 दशमलव में। 3/13 का दशमलव में मान हो जाएगा 0.231। प्रश्न संख्या 34 है, प्रत्येक परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखकर अंकों की पहेली हल कीजिए। सरलतम रूप में प्राप्त परिमेय संख्याओं के अंश के संख्यात्मक मान के अनुसार अक्षर पर घेरा बनाकर छुपे हुए शब्द को पहचानिए। इस कॉलम में परिमेय संख्या दी है, यहाँ इसको सरलतम रूप में हमें दिखाना है, और फिर अंश का जो अंक है उसी अक्षर में, उसी क्रम के अक्षर में हमें घेरा बना देना है। यहाँ -12/30 है। अब इसको जब हमने सरल किया तो 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, -2/5 आ गया। अब अंश में हमें खाली संख्यात्मक मान लेना है ना, तो 2 हो गया अंश इसका, तो 2 नंबर पे हमने ये घेरा लगा दिया है। ये आ गया पी अक्षर। सेकंड में है -24/-36। अब यहाँ पे 6 से दोनों कट रहे हैं, तो 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4/6 आया। लेकिन अभी ये और सरल हो सकता है, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3, अंश आ गया 2। अब यहाँ दूसरे अक्षर y पे घेरा लगा दिया। अब थर्ड को हम देखते हैं, थर्ड में है 39/52, दोनों 13 से कट रहे हैं, 13 तियां 39, 13 चौको 52, अंश यहाँ पे 3 आ गया। तीसरा अक्षर टी पर हमने घेरा लगा दिया। 4 नंबर पे है -48/144। अब ये दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 चौक 48, 12 बरहम 144। अभी भी ये 4 से कट रहे हैं, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12। अब इसका अंश का संख्यात्मक मान 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब पहला अक्षर H है तो उस पे घेरा लगा दिया है। अगला है 27/90। अब दोनों संख्याओं को इन्होंने खुद से सरल कर रखा है, 3 से काट दिया, 3 9 27, और ये 3 तियां 9 और 0, 9/30 आ गया। फिर इसको 3 से काटा, 3 तियां 9 और 3 दहम 30, 3/10 आ गया। अंश इसका 3 है
तो तीसरे अक्षर ए को घेर कर रख दिया है इन्होंने। अब अगला है -34 बटा -170। दोनों 17 से कट रहे हैं, 17 दूनी 34 और 17 दहा में 170। फिर ये 2 से सरल हो रहे हैं, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। इस तरीके से इसका अंश 1 आया, तो पहला अक्षर जी को घेर दिया। 7 नंबर पे है 76 बटा 95। ये दोनों 19 के पहाड़े में है, 19 चौक 76, 19 पंचे 95। अब ये सरल हो गया, इसका अंश 4 आ गया, इसलिए हमने चौथे अक्षर ओ पे घेरा लगा दिया। फिर अगला है 46 बटा -92। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 46 का दूना 92 होता है, तो 46 एकम 46, 46 दूनी 92, -1 बटा 2 आ गया, तो अंश इसका 1 है, तो 1 पे घेरा लगा दिया आर पे। अगला है 29 बटा 116। ये भी हम देख रहे हैं कि 29 का 4 गुना है 116, तो 29 चौके 116 हो जाएगा। तो 29 एकम 29, 29 चौके 116, 1 बटा 4 आया, अंश 1 हो गया, पहले अक्षर ए को हमने घेर दिया। अब लास्ट है 14 बटा -42। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 14 एकम 14, 14 तिया 42, -1 बटा 3 आया, अंश 1 है, तो पहले अक्षर एस पे हमने घेरा लगा दिया। अब हमारी आ गई है पहेली। यहाँ पर ए अक्षर उन्होंने 5 नंबर का जो हल किया था वो लिख रखा है। अब हम अपने उसी क्रम में अक्षरों को लिखेंगे। नंबर 1 पे हमें पी मिला था, 2 पे वाई, 3 पे टी था, 4 पे एच और 5 का ए लिख रखा था उन्होंने। 6 पर हमको जी मिला, 7 पे मिला ओ, 8 पे आर, 9 पे ए और 10 पर एस। तो ये बन गया पाइथागोरस, जो कि एक महान गणितज्ञ थे जिनका प्रमेय बहुत ही मशहूर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।